अव्यक्त बाप दादा प्रातः मुरली रिवाइज कोर्स ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता के अधिकारी आत्मा। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता देख रहे हैं। वो दो सत्ता है, एक धर्म सत्ता, दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती है। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारणा स्वरूप, और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से ऑर्डर में चलाना। स्वराज्य अधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों के अधीन कभी नहीं बनेंगे, अधिकारी रहेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने ये दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई है। सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि अभी पूरी नहीं है। अभी की दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। दोनों ही सत्ताएं धारण की है। आपका चित्र देखा है। आपका चित्र में क्या है? उन दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज और स्वराज्य की निशानी है रत्न जड़ित ताज। तो ऐसा चित्र आपने अपना देखा है। तो दोनों सत्ता धारण इस समय करते हो। जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आप सबके एक के हाथ में हैं। द्वापर में देखो, धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता अलग हो गई। इसीलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे, लेकिन आपके राज्य में अलग नहीं होंगे। हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती हैं। इसीलिए अखंड निर्विकारी राज्य चलता है। तो हर एक में ये दोनों सत्ताएं देख रहे हैं कि हर एक ने कितना अपने में यह धारण किया है, कहाँ तक अधिकारी बने हैं। क्या सदा अधिकारी रहते हो या कभी कभी अधीन, कभी अधिकारी रहते हो? अधीन रहना अच्छा लगता है या सदा अधिकारी रहना अच्छा लगता है? सदा अधिकार चाहिए या थोड़े टाइम के लिए अधिकार चाहिए? जब स्वयं ही बाप अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है, और लेने वाले जो है उसको क्या करना चाहिए? लेना सहज होता है, देना सहज होता है। लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना। देने में अभी सोचा जाता है, दे नहीं दे, थोड़ा दे, ज़्यादा दे। लेकिन लेने में तो सब कहेंगे ना, जितना मिले उतना ले लो। तो लेने में नंबर 1 हो या नंबर वार हो या नंबर 2 हो, देने में नंबर 1 हो तो सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। वास्तव में देखो, देते क्या है? ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? अगर देने वाली चीज़ से लेने वाली चीज़ श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ? देना पड़ता है, देना है, ये सोचते हो तो भारी होते हो। लेना है तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत में रहेंगे। देने में सोचते हो, देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो तो लेते हो कुछ भी नहीं। आपके पास कुछ है वो बाप को दे दो। दी तो अच्छी चीज़ है ना, खराब तो नहीं। आपके पास अच्छा तन, मन, धन है, सब बेकार है। दवाइयों से, छक्के से शरीर चल रहा है। तो छक्के वाली गाड़ी अच्छी लगती है क्या? तो ब्राह्मण जीवन है, लेना ही लेना। तो बाप भी मुस्कुराते हैं। बच्चे बाप से भी चतुर होते हैं।
पहले लेते हैं फिर देने की सोचते हैं। होशियार हो गए हैं ना, अच्छा है। बच्चे होशियार होते हैं तो बाप को अच्छा लगता है, लेकिन चलते चलते कभी डल भी हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बच्चों की शक्ल, फेस देखकर लगता है पता नहीं इनको क्या हो गया। जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है तो कमज़ोर लगते हैं, फेस कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ भी खुशी शक्तियाँ कमज़ोर होती है, ऐसा चेहरा लगता है। तो जानते हो ना, सभी अनुभवी हो। एक तरफ कहते हो खुशियों की खान मिल गई और वो भी अविनाशी, फिर कम कैसे हो सकती है खुशियाँ। तो बाप के पास आप सबके सारे दिन के मन के मूड और मूड जो भी फेस बदलता है वो सारे दिन के चित्र बाबा के पास है, म्यूज़ियम में है। तो बाबा का बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। तो सदा याद रखो, मैं ब्राह्मण आत्मा, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के अधिकारी आत्मा हूँ। यह श्रुति का निश्चय है तो सदा नशा है, निश्चय कम है तो नशा कम है। तो चेक करो, ये दोनों सत्ताएं सदा साथ रहती हैं या कभी खो जाती हैं। वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाली सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को एक ही दृढ़ संकल्प करना है। कभी भी व्यर्थ नहीं सोचेंगे, व्यर्थ नहीं देखेंगे, न व्यर्थ सुनेंगे, न व्यर्थ बोलेंगे, न व्यर्थ करेंगे। सदा इससे सावधान रहेंगे तो व्यर्थ की नाम निशान समाप्त हो जाएगी। व्यर्थ की भी बीमारी बहुत कड़ी है जो योगी बनने नहीं देती, क्योंकि व्यर्थ का विस्तार है। विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो, तब सहज योगी सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। ओम शांति। दुनिया से तुझको चुरा के रख लूंगा दिल में छिपा के। दुनिया से तुझको चुरा के रख लूंगा दिल में छिपा के। सारा जहां ढूंढे भी तो मिल ना पाए, शामों सुबह किसी को भी नजर ना आए। तेरे बिना जी ना सकूं मैं जुदा होके। दुनिया से मुझको चुरा के रख लेना दिल में छुपा के। दुनिया से मुझको चुरा के रख लेना दिल में छुपा के।